आइए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भारत में यूरोपीय आगमन कैसे हुआ, भारत के लोग और हमारे आपके भारत के और यूरोपियों के संबंध कैसे रहे, तो हमने इन सब चीजों को सीख लिया। अब आगे हम देखते हैं भारत में यूरोपीय आगमन, अर्थात जो भारत के लिए जब भारत आने के लिए यूरोपियों के मार्ग अवरुद्ध हो गए, जलीय और भूमार्ग अवरुद्ध हो गए, तो ये क्या किए, ठीक। तो इस प्रकार से देखा गया भारत आने के लिए नए नए मार्गों की होड़ लग गई, ठीक है। यूरोप के सभी देश जो है आपस में भारत को ढूंढने के लिए परेशान हो गए कि भारत चलने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढा जाए। उनके पास एक ही मार्ग बचा था, वह था जलीय मार्ग, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से आप एक बड़े से तालाब में पहुंच जाते हैं और वहां पर आप एक बड़ा सा क्षेत्र होता है जलीय क्षेत्र, उसमें आपको अगर रात में छोड़ दिया तो आपके क्या हाल होता होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यूरोपियों को अगर इधर से देखा जाए, इस तरफ से आकर के भारत में आकर के सागर होते हुए भारत में आना जलीय मार्ग से इतना आसान ना था, ठीक है। इसके लिए भारत आने के लिए यूरोपियों के द्वारा कई जो है सफल प्रयास किए गए, लेकिन लगभग असफल रहे। जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है सन 1483, सन 1487, कब? सन 1487। सन 1487 ईस्वी में एक बार्थोलोम्यू डियास नामक एक यूरोपीय व्यक्ति यह निकल पड़ता है भारत की खोज के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से यह यूरोप से निकल करके ये इसका अनुसरण करते हुए आता रहता है, पहुंच जाता है यहाँ पर, अर्थात ये अफ्रीका कंटिनेंट देखा जाए, अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिणतम बिंदु है, अर्थात सबसे किनारा स्थल है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये पहुंचता है और जब ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर सौताएं लागू हुई, है ना, बेचारा इतना चल के आया है, ठीक है, तो थक गया था। तो इसके लिए जब यहाँ पर पहुंचा तो इसको इसने देखा, तो इसको जो है कहा ये आशा अंतरीप है। आशा अंतरीप का मतलब इसका संदेह हुआ कि यह भारत की तरह, देखो भारत की एक आकृति नीचे है ना, इसी आकृति का भारत के एक स्थल मिल गया, तो ये समझ गया होगा कि जो है भारत और एक दो ऐसी भू आकृतियां हैं जो भारत की तरह हैं, है ना। तो इसमें से एक मिल गया, तो इसको समझ में आया कि अब यहाँ से भारत मिलने की आशा, इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ा? आशा अंतरीप। बात समझ पा रहे हैं? इसे आशा अंतरीप कहा गया। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये उसी के द्वारा ये आशान्वित एक स्थल है, ठीक है। इसको आशा थी कि भारत मिलने ही वाला है, तो इसको कहा कि ये आशा अंतरीप है। लेकिन आगे देखा जाए तो ये है क्या? तो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम अर्थात सबसे किनारे का स्थल है, ठीक है। ये लग जाएगा। यहां पर आप देखेंगे, जब विश्व मैप को देखेंगे तो ये चौड़े क्षेत्र से जरा आप बर्नौली प्रमेय लगाइए, है ना। बर्नौली प्रमेय यही तो कहती है कि जब कोई जलीय क्षेत्र, जब कोई जल किसी चौड़े क्षेत्र से होकर के एक सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से आप जब देखेंगे इस तरफ का पूरा आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से जब नीचे ये प्रवेश करेगा तो देखेंगे इधर चौड़ा क्षेत्र है, इधर पतला क्षेत्र है, और पतला क्षेत्र से जब पानी जब एंट्री करेगा जाहिर सी बात उसका वेग बढ़ जाएगा, और जब उसका वेग बढ़ जाएगा तो सामने जो पड़ेगा सब बहा ले जाएगा, सामने जो पड़ेगा सब बहा ले जाएगा, अगल बगल से बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी, अर्थात एक विशेष प्रकार की हवाएं उत्पन्न नहीं होंगी ना, विशेष प्रकार की हवाएं उत्पन्न होंगी तो वहां पर तूफान जैसे आकृति आएगी, है ना। तो इस प्रकार से देखा गया, इसी आशा अंतरिक्ष को इसने कहा ये तूफानी अंतरिक्ष है। क्या कहा है? तूफानी अंतरिक्ष, अर्थात यहाँ पर ये तूफानी अंतरिक्ष है। क्या कहा? तूफानी अंतरिक्ष है। और इसी को इसने केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसी ने कहा, ठीक है। और इसी ने इसको उत्तमाशा अंतरिक्ष भी कहा। क्या कहा? उत्तमाशा अंतरिक्ष। और इसको जो है आगुलहास के नाम से भी जाना जाता है। लग जाएगा नाम। तो आपके इसके कितने नाम हुए? इसके आपके नाम, एक तो आपका आशा अंतरिक्ष हुआ, ठीक, एक आपका आशा अंतरिक्ष, दूसरा आपका तूफानी अंतरिक्ष, तीसरा आपका केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, तीसरा, चौथा उत्तमाशा अंतरिक्ष, और पांचवा ये हुआ आगुल हास, ठीक है, आगुल हास। आप इनको विशेष तौर से देखेंगे हर जगह पर किताबों में एक जगह, हर जगह पर किताबों में इनके नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग लिखे हैं सभी, तो लग जाएगा। ये आपका इसे आशा अंतरिक्ष कहा गया, लग जाएगा। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर। अब यहां से ये जब पहुंच गया तो पहुंचने के बाद अब इसके
आगे जाने में समस्या हुई, अर्थात इसकी आगे हिम्मत नहीं पड़ी कि अब हम आगे जा सके। ठीक है, जैसे आप एक वीरान जलीय क्षेत्र में छोड़ दिया तो आपका हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं ना। तो ये जो है पुनः लौट आता है, ये असफल प्रयास रहा, इस प्रकार से यह असफल रहा। ठीक, दूसरे नंबर पर निकले बहुत सारे, लेकिन उनकी बात करते हैं जो किसी न किसी नतीजे तक पहुंचे थे। ठीक है, अब जैसे पता लगे आप कहो हम बहुत बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, उसके बाद हमको चाहे जितना बड़ा पहलवान उसको हम गिरा देंगे, है ना। और उसके बाद मौका पड़ते ही जब दंगल में जाओ, बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान देखो, उसके बाद जाके डरा जाओ, पहले छोड़ के भागो, है ना। मूवी में ऐसा होता है मजा लेने के लिए ना, छोड़ के भागो तो आपका नाम तो नहीं गिरा जाएगा ना, जब आप टक्कर लोगे तभी गिरा जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने टक्कर लिया था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, उसका नाम कोलंबस होता है। कहता है चलो अच्छा एक काम करते हैं, अब हम भारत खोज के आते हैं। इनको कहा तुम लौट आओ, चलो हम निकलते हैं। ठीक है, भारत ढूंढने के लिए। ठीक, तो कोलंबस अपनी सरजमी से निकलता है, उसका नाम होता है स्पेन। का नाम होता है स्पेन। स्पेन से कोलंबस जो है बढ़िया हवा भर करके, यानी पूरी तरह से स्वयं को ताकतवर बना करके निकला स्पेन से। किसको? भारत को खोज करने के लिए। कहां से काम चलते हैं, भारत खोजते हैं। लेकिन जब भारत खोज करते करते जब यह भारत खोज करते करते आता है, देखते हैं भैया, जब ये एक नाम है जिसका नाम सन 1492 में, कब समय है 1492, समय है 1492 में निकलता है। एक यह है स्पेन से निकलता है, उसका नाम भैया क्या है? उसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक व्यक्ति जो स्पेन की सरजमी से निकलता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन में एक प्रसिद्ध खेल है, उसका नाम है बुल फाइटिंग। का नाम बुल फाइटिंग। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, आगे देखेंगे। यह यहां से निकल करके चलो निकलता है, कहा चलो तुम सोचा नहीं पहुंच पाओगे, हम चलते हैं। निकला भारत की खोज करने के लिए। आप पहले के समय में देखेंगे तो पहले बड़े बड़े तंबूदार जो है जलयान चलते थे ना, उनमें पल्ली वगैरह बांध देते, हवा के माध्यम से चलते थे। हवा जो नहीं ले जाते ना, कोई चले जाते थे, समझ पा रहे। तो इसके से पूरा हवा उठा करके इसको उठा ले गई, बहा करके कहा ये अपनी अमेरिका की थी पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? अमेरिका कहती। जब ये अमेरिका कहती पहुंच गया तो बाद में पता चली बात कि चलो हम तो भारत खोज लिया, है ना। पूरी बात फैल चली कि भारत खोज लिया। बात समझ पा रहे हैं? तो भारत खोज लिया कुछ समय के लिए। कहा कौन कहती है? बताया कि स्पेनवा जो है ना, यह स्पेन के पश्चिम क्षेत्र में है, और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट। बात समझियो। कहा हम भारत खोज लिया, कहा कौन कहते हैं? स्पेन के पश्चिम में है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट। तो कहा कोई बात नहीं, हम नया नाम देते हैं उसको, वेस्ट इंडिया देते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडिया कहते हैं। इस प्रकार से यह खोजा गया। इसे थोड़ा भारत नहीं, कहा रहा अमेरिका रहा। ठीक है, यहाँ के ठंडे प्रदेशों में होने के कारण यहाँ के लोग जो है गोरे थे, इसको कहा यहाँ मरीबा सब लाल लाल, कहा इसको हम रेड इंडियन कह देते हैं। बात समझ जाएंगे ना। तो अमेरिका की खोज किसने की? आंसर आपका आएगा कोलंबस। किसने की? तो थोड़ा निकला कहाँ के लिए रहा? भारत खोज करने के लिए। खोज इसका क्या खोजा? अमेरिका खोज कब हुई? 1492। ठीक है, अर्थात 1492। ठीक, आप देखेंगे स्पेन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र है बुल फाइटिंग। अच्छा, और यहाँ से स्पेन से ही ये आपका आयरलैंड पड़ता है। जो स्पेन है, स्पेन के समीपवर्ती क्षेत्र में ये है आपका आयरलैंड। का है आयरलैंड, ये आपका आयरलैंड है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और यहाँ की हमारे आपके शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली उनका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, ये आयरिश महिला थी। अच्छा, यहाँ पर आयरलैंड ने स्पेन से लिया है अपने जो है डीपीएसपी कहे तो संविधान में भारत के डीपीएसपी कहे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन से। और हमने अर्थात भारत ने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी। कोई समस्या? आगे देखेंगे, भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत ने मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये कहाँ से लिए? तो भारत ने मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से प्राप्त किए हैं? अमेरिका के संविधान से। इस प्रकार देखा दुनिया का जो है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है अमेरिका। लेकिन दुनिया में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। आप इसे याद रखेंगे, इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जो कि मौलिक अधिकार प्रारंभ किया। यानी उसने लिख करके नहीं बल्कि बात की है ना, लेकिन लिखित रूप से कौन? अमेरिका। लग जाएगा। आगे देखेंगे,
फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है भारत ने कहां से लिए हैं? रूस से। रूस से भारत ने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, लेकिन दुनिया में मौलिक कर्तव्य लागू करने वाला दुनिया का पहला देश आंसर होगा आपका जापान। कौन होगा? जापान। ठीक है, अब जापान को आगे नहीं तोड़ेंगे। आगे देखो, तो निकल पड़े, ये कहाँ पहुंचे? दूसरा अमेरिका पहुंचे। बहुत कलाकार बनते रहे ना, ये हमने आपके यहाँ के खुर्रम बनते थे। ठीक है, कि चलो हम ढूंढते हुए बेचारे बेइज्जतियां किए थे ना, लेकिन अब ये खुद है लटक गए। आगे देखो, तो उसके बाद निकले जिन्हें यहाँ के कैप्टन थे, इसी के बगल में देखो ये आपका है पुर्तगाल का नाम, पुर्तगाल। यहाँ के कैप्टन थे, उनका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा का नाम था वास्को डिगामा। ठीक, वास्को डिगामा निकल पड़ते हैं। वह डेट होती है आपकी सन 1497 सन 1497 में वास्को डिगामा निकलते हैं भारत की खोज करने की। कहें सब जने असफल हुए, चलो हम चलते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया ये कि बार्थोलोम्यू, ठीक, बार्थोलोम्यू डियाज इनके रास्ते का अनुसरण करते हुए, अर्थात जोनी आवर है बेचारा, वही कहती थी ऐसे आवा यहीं से। ठीक है, ये पहुंचा यहीं पर, जिसे हम आगुलहास अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? आगुलहास अंतरीप। इसे हम उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, इसे हम आशा अंतरीप कहते हैं, इसे हम तूफानी अंतरीप कहते हैं, इसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। कितने नाम है यहाँ पर, लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो इनकी किस्मत ठीक रही। कौन मत ठीक रही? किस्मत ठीक रही, है ना। यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहे, उनका नाम अब्दुल माजिद था। का अब्दुल माजिद या अब्दुल मजीद का नाम रहा? अब्दुल माजिद या अब्दुल मजीद नाम के एक मुल्ला जी रहे। ठीक है, यानी एक व्यापारी रहे भारत के, जो गुजरात से थे। कहां से? गुजरात से। ये गुजरात से थे। इनसे इन्होंने बात किया होगा कि भैया रास्ता पूछे होंगे, तो पूछ रही है कि हमको भारत जाना है। कहीं दूसरा पागल हमसे भारत से कहे होंगे, सोचे होंगे ना कि भारत वाले के पास खड़े हुए भारत के रास्ता पूछ रहे हैं, कहाँ चलो हमें साथ चलते हैं, सोच पा रहे हैं। तो साथ चल दिए कौन? वास्को डिगामा चल दिए अब्दुल माजिद के साथ है ना। और पहुंच गए कहाँ? गुजरात। कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए भैया। इस प्रकार से मैंने देखा कि ये जो पुर्तगाल से निकल करके वास्को डिगामा ये निकल पड़ता उत्तमाशांतरित होते हुए अब्दुल माजिद के साथ लटक करके कहाँ पहुंचता है? ये अरब सागर का चलो तुमको पहुंचा देते हैं, है ना। ये गुजरात का रहने वाला था। ये ला करके इनको फेंक दिया, ला करके कहाँ? केरल। कहाँ भैया? केरल में फेंक दिया। ठीक है, और केरल में जब फेंक दिया तो केरल में एक स्थान है, उसका नाम कालीकट है। क्या नाम है? कालीकट। तो ये अब्दुल माजिद के साथ कहाँ पहुंचा? ये पहुंच गया केरल। और केरल का क्षेत्र कौन है? कालीकट। कालीकट में एक बंदरगाह, उस बंदर का नाम है कप्पक डाबू। आपके पेपर में आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें पता थी तो हमने बता दिया। ठीक है, तो कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर कालीकट में इसने अपना बेड़ा उतारा। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन राजवंश के एक राजा थे। वो जो है इसका देखा लंबा चौड़ा बढ़िया गले तक का जूता पहने था, समझ पा रहे ना। उसके बाद खोपड़ी के ऊपर तक कॉलर थे। इस प्रकार से सभी चीजों को जब बड़े बड़े पैरों वाला, बड़े बड़े हाथों वाला मुंह लटका के देखा तो इसको खूब बड़ा स्वागत किया, समझ पा रहे ना। इसका केरल के क्या किया? स्वागत किया। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर किसने स्वागत किया? राजा जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। वास्को डिगामा किसके साथ यानी किसके मदद से भारत पहुंचा? आंसर होगा अब्दुल माजिद या अब्दुल मजीद। ठीक है, ये था कौन? ये गुजराती व्यापारी था। ये उठा करके ले आया। तो बात समझो। अब जब यहाँ पर ले आया तो ये दोबारा जब लौट पड़ते हैं तो लौट करके जाते हैं कहाँ? यूरोप। फिर से लौट करके जाते हैं यूरोप। इस प्रकार से जो आने जाने का रास्ता बना इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप मार्ग, या इसी को वास्को डिगामा मार्ग के नाम से जानत हन। ठीक है, ये सब हो जाएगा, कोई समस्या? तो ये भैया आवा तो यहाँ से व्यापार ऐसे थोड़ा लौट गया है। ये यहाँ से खरीदी मसाला, है ना, और मसाला खरीद करके लिया। जो मसाला यहाँ से लिया, मानो 1 रुपया किलो खरीदा हुए, तो इस तरह जा करके यूरोपवा में बेचा जो 60 रुपया किलो। अर्थात देखा था
60% मुनाफा हुआ ना, 60% मुनाफा हुआ, तो सब यूरोप वाले सोचे का हो, कहाँ से ले आओ, कहाँ से ले आओ ना, समझ पा रहे हो। अगर कोनो चीज दुनिया के ले आओ 10 रुपया में ले आओ, 1,000 की बेच दियो यहाँ, तो सोचेंगे ना भैया इतना सस्ता कहाँ से पागो, पूछते ना। तो उसी तरह पूछा होगा तो बताया होंगे तो पागल हम जो रास्ता ढूंढे तो कहाँ नहीं लाएंगे, समझ पा रहे। तो सब यूरोपिया वाले हुआ से फाट पड़े आके भारत को, चलो हम चलते हैं भारत, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। इस प्रकार से पूरे यूरोप वाले आए। कसके इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है, महत्वपूर्ण सवाल बनती है ठीक पेपर में। तो भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है, तो पहले आवा वास्को डी गामा क्या कहेंगे, पुर्तगालिया आवा। कौन आया, पहले पुर्तगाली आए, वही की बात आए डच। कौन, डच, ठीक, डच लोग आए, ठीक। डच का वर्तमान नाम हॉलैंड है, क्या नाम है, हॉलैंड, ठीक है, वर्तमान नाम हॉलैंड। डचों के बाद ये आए अंग्रेज। कौन है, अंग्रेज, अंग्रेज कहे तो इंग्लैंड वाले, ठीक है। उसके बाद आए डेनिस, डेनिस कहे तो वर्तमान का डेनमार्क। कौन, डेनिस कहे तो वर्तमान का डेनमार्क। तो भारत में आने का, भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या है, तो वह आंसर होगा आपका पहला पुर्तगाली, अर्थात ये वास्को डी गामा पुर्तगाल से फाट पर आए, ठीक, पुर्तगाल से आया। जब पुर्तगाल से आया तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आया डच, डच का वर्तमान नाम हॉलैंड, का नाम हॉलैंड। उसके बाद आया अंग्रेज, अंग्रेज कहे तो या ब्रिटेन वाले, ठीक, ये फाट पड़े। उसके बाद आकर के डेनमार्क वाले आए, जिनको हम डेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेनिस, क्या कहते हैं, डेनिस। डेनिस कहे तो यह वर्तमान का ये है डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेग है। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं, फ्रांसीसी, जिनमें से अंततः हम देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से पुर्तगाल, फ्रांस और अंग्रेज यही बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में कौन आया, पुर्तगाली। इसे थोड़ा सबसे पहले आया, सबसे बाद में जाएंगे भारत से, बात समझ पा रहे हैं। ये 1498 में आए पहली बार, और इस तरह जानते हो कब जाएंगे, ये जाएंगे गोवा, जब लतियाए जाएंगे ना, तो लतियाए जाएंगे आप जानते हैं। तो वह घटना घटित होगी 1961 में, जब लतियाए जाएंगे ना, ये अगर बगल के दामन दीव बिनमा सब पर अधिकार किए होंगे, गोवा से इनको लात मार के जब भगाया जाएगा तब जाके किए जाएंगे, ठीक है। और इतने गंधैला हैं, अब ये आए तो इनको लालच लगी पुर्तगाल वालों को भारत में रहने की, तो ये अपने व्यापारियों से, अपने यहाँ के जो लोग थे, इनके पुर्तगाल वाले आए थे, उनको कहा एक काम करते, चल रहे यहाँ भारत के जो है, भारत की महिलाओं शादी वादी कर ली जाए, ठीक है। दूसरा भारत की महिलाओं शादी कर लिए, ठीक। इसके लिए पुर्तगाल सरकार ने खूब प्रोत्साहन दिया, ताकि यही लिए ताकि इनके वंशज भारत में रह सके, और रहने के बाद भारत की सरजमी पर अधिकार कर सके, शासन कर सके, ठीक है। और यही ससुरा पागल जो 2-4 ठैया गंधैला रहे ना, ये सब आए थे, यही भारत के महिलाओं शादी किया। उसके बाद लतिया आएगा, सब अंग्रेजवा जानते हो इतने स्वार्थी होते हैं, यहाँ के भारत के महिलाओं शादी किया, भारत के महिलाओं का काम को, तो अपने लड़का बच्चा लियो हम चलते हैं, समझ पा रहे। तो जब आजादी के समय इनको भगाया गया, ससुरा सब भाग गए, समझ पाओ, अपे अपे औरतों छोड़ के, यानी भारत की महिलाओं छोड़ के अपने लड़कों छोड़ के भाग गए। वही लड़कवे बाद में आंग्ल भारतीय कहलाए। क्या कहलाए, संविधान में आप देखते आंग्ल भारतीय है ना, तो आंग्ल भारतीय जिनके लिए आप जानते हैं, आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सीटें चुनी जाती थी ना, जिनमें से आप जानते हैं राज्यसभा में कुल मिलाकर के 12 सदस्य, 12, और लोकसभा में 2 सदस्य सीटें खाली थी ना, होती थी, जो आपकी जानते हैं 2020 में हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन तहत, यही कहलाए आंग्ल भारतीय। आप समझ पाओ, आंग्ल भारतीय वे लोग होते थे, ये ससुरा गंधैला सबको छोड़कर भाग गए, है ना। तो इनकी जो संतानें बची और अम्मा बची, ये क्या बचे, यही वो कहलाए आंग्ल भारतीय। जिस प्रकार से आप जानते हैं गोवा के लंबे चौड़े जो है मुख्यमंत्री रहे, और आज के रक्षा मंत्री भी रहे, है ना, उनका नाम मनोहर लाल पर्रिकर, ठीक है, मनोहर पर्रिकर, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, समझ पा रहे ना, जो बाद में अपने यहाँ ईसाइयत कहलाए, समझ पा रहे। यही आंग्ल भारतीय, जिसमें से जाना गया कि अब इनकी संख्या लगभग कम होती जाती है, तो इनको हटा करके अब इनकी सीट को समाप्त, ठीक। आंग्ल भारतीय समझ में आए कौन होते हैं, ये संविधान में आप चले जाएंगे। कोई समस्या, ये आपके हैं, जिनमें से हम आपको एक एक पढ़ना है बड़े आसानी पूर्वक से। तो क्रम बता सकते हैं, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक। इतने नाम महत्वपूर्ण है। कोई समस्या, तो बताओ गुजरात के किस व्यापारिक सहायता से पुर्तगाली भारत में आए, अब्दुल माजिद, का नाम है अब्दुल माजिद, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी ठीक।